की मुरली की तारीख है 17 मार्च 2024। अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 12/12/98। आज की मुरली का टाइटल है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही यह स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज भी धारण कराते हैं। डबल ताज है और स्वयं भगवान अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं, तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्त नशीन बन जाते हैं। आज और तख्त नशीन बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण के रूप में दिखा दी है, लेकिन वो विश्व का राज्य कुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक ताज और तख्त देते हैं। फिर भी उनको छोटेपन में तिलक ताज तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना ये सिर्फ ब्राह्मणों के ही भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा और श्रेष्ठ भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसे भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है? ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक क्यों कम हो जाती है, उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है, नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन बाबा कहते जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण भी सदा सूर्यवंशी के दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है। बाबा कहते सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंशी की निशानी है सदा सदा एकरस और सदा विजयी। चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती तो कभी जीत होती है, कभी सफलता मूर्त तो कभी मेहनत मूर्त होते हैं। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। सूर्यवंशी की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है, तो सदा सहज स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं तो क्या नंबर 1 बनेंगे या नंबर वार में आएंगे? एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो हम नंबर 1 है या नंबर वार की लिस्ट में है? नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य में कदम रूपी पांव की निशानी है, तो पांव पर पांव रखकर चलना
सहज होता है। नया रास्ता ढूंढना नहीं है, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोल बोलते हो, चाहे कर्म संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले ये सोचो कि मैं ब्राह्मण आत्मा जो भी कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प इस वक्त क्या रहा? मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा बाप समान है। अगर नहीं है तो बाबा कहते नहीं करना, ना सोचना और ना बोलना है और ना ही करना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वो कैसे होगा? अगर ब्रह्मा बाप के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव होगी। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज आपको सुनाई नहीं देता? आओ मीठे, आओ बच्चे, मीठे बच्चे जल्दी आओ, गीत व बोल सुनाई नहीं देता? ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं, बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा या नहीं होगा, ये होगा। इस सोच में ज़्यादा रहते हैं, तो ये नहीं सोचो, ये नहीं होगा। कभी सोचते हैं होगा, कभी सोचते नहीं होगा। ये होगा या नहीं होगा का गीत सदा गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये गीत गाते गा गा के गीत सदा गाते रहते हैं। बाप कहते कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य व ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते बनने का लक्ष्य है। उनकी तैयारी कर ली। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखावे, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो या क्या होगा इसी सोच में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे या अपसेट होंगे? ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे या संपन्नता की स्थिति में स्थित हो? किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वो संपन्न कर लिया? विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार को तीव्र करने के लिए निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर आप बच्चे देख रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में। अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त और आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकारी रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बन
विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र तीव्र तक तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना भी है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें? प्रकृति को एक ताली बजाए और प्रकृति को तैयार खड़ी है। बाबा कहते प्रकृति तो रेडी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। व्यर्थ निगेटिव यही बोझ सदाकाल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने? अंडरलाइन करना है सदा। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करे, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं, 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? क्या सोचते हो? ताली बजेगी तो बन जाएंगे ऐसे? क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? ताली बजेगी उस समय बनेंगे। क्या होगा? ताली बजाएं ताली, बोलो तैयार हो, पेपर लेवे? ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे कि पेपर लेंगे। टीचर बताओ पेपर ले, सब छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सबको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी है? अगर एवर रेडी हो तो एक हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी। पेपर ले, कल अनाउंसमेंट करें। वहां जाकर भी नहीं छोड़ना। वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आऊं नहीं, जहां हूं वहां हूं। ऐसे एवर रेडी हो? अपना दफ्तर भी नहीं, बाबा कहते खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए। नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। सोचकर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, निकाले ऑर्डर। तैयार है? सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है। मेरे बिना ये नहीं हो सकता, हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा? चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। हलचल करें, ऐसा करना है ये बता देते, ऑर्डर होगा पूछकर नहीं। बाबा कहते ऑर्डर होगा पूछकर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक से ऑर्डर देंगे, आ जाओ। बस इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला, जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है। फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद और क्या एरिया होती है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देह अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा इसको ही देह अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना, वहाँ अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता के प्रति, चाहे अपनी विशेषता के प्रति हो। मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, ये सब मेरापन प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है। ये अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता अर्थात न देह भान, न देह अभिमान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो, आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा तो
बहुत सहज है। नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना, चाहे नंबरवार हो। नंबर वन तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर वन, 16,000 नंबर टू और 9 लाख नंबर थ्री। लेकिन इतने तो तैयार हो जाए, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए ना। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप निगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है। सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति निगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। निगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। निगेटिव बात को परिवर्तन कराना वो अलग चीज है, लेकिन स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा और दूसरे के निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी की है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए नहीं हो। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर, समस्या आने पर सूक्ष्म स्थूल रूप में आ जाता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वो इमर्ज हो जाता है। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, ये बात है ही ऐसे, ये व्यक्ति है ही ऐसा। व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो, समझा? बातों को नहीं देखो, अपने आप को देखो। बस 99 में ये अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वो ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना। 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है। पहले से ही पता है ये सब होना ही है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार होंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहे हैं और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं तो 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल रहना, लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे कोई ब्राह्मण ही लावे, ब्राह्मण रुकावट बन करके सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। ये फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस नहीं हो सकता। वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता, यहाँ की में तो फिर भी हो सकते हैं। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकेंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकेंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1-1 सेकेंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्व ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का वरदान है, अविनाशी प्राप्तियों की वृत्ति से
अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव विस्तार है। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा। सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और वाह भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ चलेगा। कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन है, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायंकाली 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष निराकारी स्वरूप में स्थित हो परम धाम की असीम शांति, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति।